विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने आपको जो आपके यहाँ एग्जाम में सेट, एनएमएस, सीटी, सीईटी और एनएमएस, एनएमएस, सीटी, एनएमएस पेपर होता है और सीटी सेट, सीटी और सेट का जो परीक्षा होता है, पिछले साल मैंने पढ़ाया था। लगभग 20 से 30 लोगों को पढ़ाया था, जिनमें से आज 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं। 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं। हम आपको उनका फोटो देंगे। कल मैं गया था, मेरे ध्यान से उतर गया था, तो हम फोटो मंगा के आपको भेजते हैं। ये लोग जो है हमारे सेट की तैयारी में लगे थे। बच्चा अच्छा से किया, तो हम सर्वप्रथम आपको विशेष सूची के बारे में बता देते हैं। इसके बाद हम आपको क्या क्या रहता है, इसके बाद हम एक एक पेज हम आपको पढ़ाते चलेंगे। श्रेणी श्रृंखला परीक्षण, संख्या पद, अंग्रेजी मूढ़ाक्षरों श्रेणी अक्षर, संबंध, क्या है संबंध। आपको कितना पढ़ना है, आप ध्यान से देखते रहें। श्रेणी श्रृंखला परीक्षण, संख्या पद, अंग्रेजी मूल अक्षरों श्रेणी, अक्षर श्रेणी, समसंबंध, भौतिक आकृतियों में संख्या मेळवी, शब्द संरचना, दर्पण प्रतिबिंब, कैलेंडर पदक्रम, श्रेणी श्रृंखला, राष्ट्रीय फल। इसके बाद आकार अने खूड़ा, કેટલા ચોરસ ભાગ અને પૂर्ण તે સરળો દેખાય છે। તું મારો ગુણક, હું तारो अवक। इसके बाद नक्शा आलेखन। इसके बाद खोखा अने रेखाचित्र, दर्पणों अने समोभाग, क्षेत्रफल अने परिमित, स्मार्ट आर्ट, गुणाकार अने भागाकार रीतो, કેટલું મોટું કેટલું भारे और सीईटी માટે परीक्षा लक्षी गणितीय उदाहरणों और पर्यावरण, गुजराती, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और गुजरात सामान्य ज्ञान आधारित बहुविकल्पों प्रश्न, कुछ अंग्रेजी के प्रश्न। लेकिन एनएमएस में एनएमएस में यही इंग्लिश वाला पेपर नहीं रहता है। वहाँ क्या रहता है, वहाँ पे रहता है विज्ञान। क्या रहता है, कुछ विज्ञान प्रश्न आते हैं, विज्ञान का प्रश्न रहते हैं। अब विद्यार्थियों की उम्मीद है कि आप अपने अनुक्रमणिका को देख लिए हैं। अब हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, ताकि आपका समय नुकसान न जाए। अब देखिए हम कैसे कैसे आता, मानसिक कसौटी, जिसको मैट बोलते हैं। अब पहले क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते चलें, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते चलें। आपके 3, 7, 4, 3, 7, 11, 15 और 19 इस प्रकार से है। 3, 7, 15 और 21 है। इसमें से अगली संख्या पूछा है, जो खाली स्थान है वो संख्या पूछा है। अब इसमें क्या करेंगे आप, पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि कौन सी संख्या आएगा। मानसिक कसौटी में हमको देखना होता है, क्या देखना होता है कि संख्या कौन सी आएगी। तो इसके लिए हम कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है मानसिक कसौटी में। इसमें हमको अगर 15 तक आपको वर्गमूल और घनमूल याद है, तो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको समय ना नुकसान करते हुए हम प्रश्न को हल करते हैं। एक बार इसको देखते हैं, प्रश्न पूरा। नीचे श्रेणी जुओ, नीचे श्रेणियों जुओ। अब नीचे श्रेणियों ने जुओ। अब अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ये प्रश्न है। अब हम इसको देखते हैं। पहले
प्रश्न संख्या 1 हल करते हैं। क्या है? 3, 7, 11, 15 और 19। अब इसको दिमाग लगाओ, थोड़ा अपना दिमाग का कसरत करो। जितना अच्छा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपको आएगा। 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19। हम देख रहे हैं 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11 आए, 11 के बाद 15 आए, 15 के बाद 19। तो हमको समझ जाना चाहिए संख्या जोड़ी जा रहे हैं। अब 3 में क्या जोड़ोगे जो संख्या बढ़ जाए? 3 में 4 जोड़ोगे। अब 3 में हमने धन 4 किया तो कितना आया? 7। 7 आया, हमको 7 मिल गया। अब 7 में फिर देखते हैं, 7 आया ना, तब 7 में हम फिर देखते हैं। पहले 3 में 3 प्लस 4 जोड़ा कितना आया? 7 बराबर। अब 7 हम लिख देते हैं। अब 7 में हम कितना जोड़े? 11 आ जाए। 7, 4, 11, 4 जोड़ दिया, कितना आया? 11। 3, 4, 7, 7, 4, 11। अभी 11 आया तो 11 में 4 जोड़ते हैं, कितना? 4 जोड़ते हैं तो 15 आया, कितना आया? 15। अब फिर 15 आ गया, 15 को लिख लेते हैं। 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19 आ जाता है। कितना आ जाता है? 19। अब 19 आ गया। अब फिर हम 19 में क्या जोड़ देंगे कि 19 आ गया तो 19 लिख देते हैं। 19 में 4 जोड़ देंगे तो 19, 4, 21, 9, 4, 13, 9, 4, 13, 3 और 1, 2, 19, 4, 23। तो हमारी अगली पद क्या है? 23। हमको मालूम हो गया 23 आया। अब इस प्रकार से हम प्रश्न को अगला भी करते हैं। कितना? अगला प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न संख्या कौन करेंगे? 2। अभी तक कौन कर रहे थे? 1। 1 हमारा सॉल्व हो गया कि कितना आया? 19, 4, 23। इसमें कितना आ गया? 23। 23 आ गया। अब इसमें हम दूसरा संख्या, प्रश्न संख्या दूसरा लेते हैं। अब ये भी संख्या देखिए, 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद 25 आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे? 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 9, 7, 16, 16, 16, 4, 20, 5, 25, 16, 9, 25। अब हमारी संख्या किस प्रकार से बढ़ रही है हमको ये देखना होता है। हमारी संख्या किस प्रकार से, अब हमारी इसमें दूसरे में किस प्रकार से बढ़ रही है हम उसको देखते हैं। अब इसमें देखिए जो नियम इसमें लगा है वो नियम लगेगा। जो नियम इसमें लगाए थे हम, 3, 4, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15, 6, 19, 19, 7, 23। क्या इसमें लग रहा है? 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 15, 7, 5, 12, 22। क्योंकि कोई भी नियम चलेगा, जो भी हम लगाते हैं कोई भी नियम चलेगा तो हम सरवाण देखते हैं। अगर एक में 3 जोड़ देंगे, अगर एक में 3 जोड़ दिए तो 4 आया, चलो ठीक है। अब 4 आया, 4 में पहले 3 जोड़े थे, फिर 3 जोड़े तो क्या 7 आया? 3 जोड़े में 7 आया, नहीं आया, चलो ये भी कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करो। अब फिर 3 में कितना, 4 में कितना जुड़ रहा है? 5 जुड़ रहा है, 9 हो गया। अब हम देखिए ये सेटलमेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ 3 जुड़ा और यहाँ प्लस कितना हुआ? 2, चलो 5 हुआ। अभी जब 2 जुड़ रहा है तो फिर 2 जुड़ना चाहिए अगली संख्या में। अब 5 में हम कितना जोड़ेंगे? 5 के बाद कितना है? पहले 3, 2, 5, 2, 7। अब 7, 5, 12, यहाँ 16 है। ये भी नियम अपना को, ये भी नियम अपने को नहीं होगा। तब क्या होगा? तब इसमें हम दूसरा नियम देखते हैं। क्या नियम देखते हैं? ये देखते हैं। अपने को दूसरा नियम ये फॉलो कर रहा है कि 1 का वर्ग कर देते। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1। फिर दूसरा 2 का वर्ग, 2 दूना 4। फिर तीसरा में
3 का वर्ग है 3, 3 त्रिक का 9, चौथे में 4 का वर्ग कर देते हैं, 4 चौक 16, ये भी नियम फॉलो कर रहा। पांचवें में पांचवी संख्या 25 है, 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग कितना होगा 25, ये भी सही है। जब इस प्रकार हमारा क्रम में वर्ग बढ़ रहा है तो अगला हमारा कितना वर्ग होगा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग होगा 6 36 आएगा, तो इसमें हमारा 6 का वर्ग हुआ और 36 आया। अब हमारा ये आंसर सही होगा, ये वाला हमारा 36 अगला आएगा और 6 का वर्ग होगा, इसमें ये नियम फॉलो कर रहा है। ओके मित्रों, अब हम आगे देखते हैं। आगे हम प्रश्न संख्या कौन सा देखेंगे, प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा में क्या है, 68 वर्ग, 63 वर्ग, 63, 58, 53, 48। अब इसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक 68 है, 68 बाद 63 आ रहा, 63 बाद 58, 58 बाद 53, 53 के बाद 48। अब हमको ध्यान हो जाना चाहिए, संख्या बड़ी है, बड़ी से घट रही, बड़ी से घट रही, तो हम इसको क्या करेंगे, बड़ी से घटाएंगे। अब कितना घटाएंगे, अब इसको देखिए, इसको हम पहले छोटी से देख लेते हैं। किससे, छोटी संख्या 48, 48 2 50, 3 53, 48 5 53, कितना 48 5 53। अभी यह है, मान लो हम 48 लिखे, 48 में 5 जोड़ दिए, 8 5 13, 13 के 3, 8 5 13, 13 के 3, और फिर कितना हुआ, ये 4 1 5, 48 5 53 आया अगली संख्या। हाँ, अब 53 में फिर 5 जोड़ देते हैं, 53 5 58, 53 धन 5, कितना आया 53 5 58, 53 5 58 आया। हाँ, हमारा ये 58 संख्या भी मिल गई। अब 58 में 5 जोड़ते हैं, 58 में 58 में धन 5 जोड़ देते हैं, 58 5 कितना आया, 58 5 63, कितना आया 63, 58 5 कितना आया 63। अब 63 में हम फिर 63 में 5 जोड़ देंगे, 63 धन 5, 63 5 कितना हुआ 68। अब हम प्रत्येक संख्या में 5 5 घटाते जाएंगे तो अगली संख्या हम प्राप्त कर लेंगे। 63 में 5 गए, फिर हमको इधर वाला पूछा नहीं है, अगली संख्या बड़ी संख्या। अब हम 5 5 घटाते जाते हैं, 58 में से 5 गए, 68 में से 5 गए 63, हमारी संख्या 63 प्राप्त होगी। फिर 63 में 5 घटाएंगे तो 58 संख्या प्राप्त हुई, फिर 58 में 5 घटाएंगे 53 संख्या प्राप्त होगी, फिर 53 में 5 घटाएंगे 48 संख्या। अब हम देखते हैं 48 संख्या में कितने, 48 में 5 घटाएंगे, 48 में अगर 5 घटाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 8 में 5 गए 3 और ये बच्चा 4, हमारी संख्या कौन सी होगी 43। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने आपको 3 प्रश्न बताया और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। वीडियो बड़ा न हो जाए इसके लिए हमने आपको छोटा छोटा वीडियो अभी दे रहे हैं, बाद में जब थोड़ा एग्जाम नजदीक आएगा तब आपको बहुत व्यवस्थित बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, और एक एक वीडियो आपके लिए एक दिन नींव का पत्थर साबित होगा। और अच्छे से ध्यान दें ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, और यही मोटिवेशन आपको बहुत आगे ले जाएंगे। एक श्लोक याद हो गया, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा जब ऋतु आवे तब फल होए। आज हमने 77 में जो पढ़ाया था उससे बच्चों 7 8 तो सिलेक्ट हुए, उससे उनके अंदर बहुत खुशी है, और कल मैं गया था तो उनके अंदर जो जज्बात दिखा वो हमको बहुत गौरवान्वित किया। इसके लिए मैं आज से ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। अब विद्यार्थी मित्रों, आप हमको दीजिए इजाजत, हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।